क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ होना चाहिए, तो क्या करा, ये सर्कल कर लो, ये सर्कल कर लो, यहां से क्या आया 5 और यहां से क्या है 12। हाँ जी, ये -5 है, ये +12 है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, 32 और 5 कितना है इसका आंसर 27। हाँ जी, उसी रूल से इसको करो। ये 5 आया, नहीं आया भाई, 10/2 कितना होता है, ये कितना है 6। अच्छा तीनों प्लस किए हैं, देखो ये भी 30 प्लस का है, ये भी प्लस का, ये प्लस, कितना बना 30। यहां पे क्या लिखा हुआ था, इमेजिनेशन सोचे, 30 + 5 35 + 6 41 आएगा ना, 35 + 6 41 है। नेक्स्ट आंसर 13 हाँ जी, क्या होगा 10 11 और 2 13 13 आएगा भाई। 5/5 जीरो थोड़ी ना होता है, 5/5 तो किसने कहा 5/5 जीरो होता है। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बताओ, 1 आएगा। ये क्वेश्चन सभी कर सकते हैं, इसमें सिर्फ एक बैठ के ना आप लोगों ने, आज मैंने और आपने टाइम निकाल के इसको एक बार, इस साल पेपर देने हैं तो इसको बैठ के करना है बस, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं हो रहा है। मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ट्रिक आपको बता दूं, ठीक है। अच्छा ये आ गया समझ में, ये तो ना आगे एक और क्वेश्चन आते हैं इसमें, एक और क्वेश्चन आते हैं, मतलब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये तो देखो, ये तो मैंने को कराया था 20 - 10 / 2 + 3 × 4, ठीक है। बताओ ये क्वेश्चन कर लोगे आप, कर लिया ना आपने। अच्छा आपकी वर्कबुक में क्या है भाई, अगर माइनस प्लस हो जाए, क्या हो जाए, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाए, प्लस माइनस हो जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए, बाकी चीजें वही रहेंगी, 20 नंबर वही रहेंगे, ठीक है। 20 + 10 × 2 माइनस, ठीक है 4 आएगा ना। तो ये तो कर लिया था क्वेश्चन। एग्जाम में दो तरह के आंसर आते हैं कई बार, एक तो होता है होल नंबर आंसर आता है, क्या आता है ऑप्शन में, और एक होता है फ्रैक्शन नंबर, क्या होता है जिसको डेसिमल में भी बोलते हैं। फ्रैक्शन जैसे किसी का क्वेश्चन आ गया 24 आ गया, किसी का आंसर कितना आ गया, अब यह आया आपका 20, इसका आंसर ऊपर वाले का 27 था, लेकिन हो सकता है आंसर ऐसा आ जाए 23.5, 23.5 का मतलब क्या था 23/2, हो सकता है किसी का ये भी आ जाए, आने का तो आता है, जैसे 1/4 आ गया किसी का आंसर। 1/4 कितना होता है 0.5 0.25 कितना होता है, तो वो इस बात पे डिपेंड करती है कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा पूरा। तो अच्छा यहाँ थोड़ी देर के लिए मान लीजिए क्वेश्चन आए, तो यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर 3 हटा रहा हूँ, हमारे पास जबरदस्ती थोड़ी ना कि हम होल नंबर लाना चाह रहे हैं, क्या लाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि डेसिमल नहीं आ सकता, पर पहले होल नंबर वाले करेंगे, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर होल नंबर में क्या आएगा, कर लोगे, बताओ क्या आंसर आएगा 41, सबका 41 आया, देख के करना भाई, क्या कर रहे हो। तो ये ना आपकी वर्कबुक में जो 25 क्वेश्चन है, जो आपकी वर्कबुक में 25 क्वेश्चन, मान के चलो 20 क्वेश्चन तो खत्म हो गए, पर अभी भी आपको मेरी जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें सही मायने में जो आजकल मैंने कहा ना वर्कबुक 2020-21 तक के क्वेश्चन डाले हैं, बाद के क्वेश्चन भी अवेलेबल है, लेकिन इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि वो मैं क्लास में करवाता हूँ आपको, इसलिए क्लास लगाना छोड़ दोगे आप लोग। जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो क्लास में बताई जा सकती है, बुक में नहीं पॉसिबल। कितना आंसर आ रहा है, कन्फर्म है। तो मैं उम्मीद करूंगा कल आप असाइनमेंट सारे क्वेश्चन करके लाएंगे, कम से कम 10-15 वाले, ठीक 10-15 क्वेश्चन, और ये भी रिविजन करेंगे। क्या रूल अपनाया, जैसे इस पे देखा आपने, सबसे पहले देखो डिवाइड कर दिया कितना आएगा 5, फिर मल्टीप्लाई साथ साथ कर दिया 12, डिवाइड मल्टीप्लाई एक स्टेप में करना है, उसके बाद प्लस वाले ऐड कर दो, प्लस वाले ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, ये कितना बन रहा है 20, ये कितना बन रहा है 1,
हाँ जी, ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये -1 है, तो प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे, 40 में से 1 गया 39। आई होप आप चीजें समझ रहे हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज किया क्वेश्चन में, वो रिजल्ट को मैं अभी होल नंबर लाना चाह रहा हूँ। क्या लाना चाह रहा हूँ? होल नंबर। अच्छा, यहां से केस 2 का आपका बर्थ होगा, केस 2 का क्वेश्चन, केस 2 के क्वेश्चन का बर्थ होगा। मैं आपको बताता हूँ केस 2। अब तक तो आपने केस 1 में ये सीखा कि ये क्या रूल है, जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ब्रैकेट दे रखे हो, प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या ब्रैकेट दे रखे हो, ये क्या रूल है कि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं करना तो है, लेकिन एक रूल के अकॉर्डिंग करना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। क्या जो रूल नंबर 1 में ही सीखा आपने। और रूल नंबर 1 में ये भी है क्वेश्चन, एक्चुअल में क्वेश्चन जो वर्कबुक में हुई है कि प्लस को माइनस बना दो, माइनस को प्लस बना दो, मल्टीप्लाई को डिवाइड, डिवाइड को मल्टीप्लाई, ब्रैकेट वही रहेगी। तो क्या आपका सॉल्यूशन आएगा? तो अभी जो मैं क्वेश्चन करवा रहा था यही क्वेश्चन तो है ये जो बुक में। बस बुक में क्या है, एक्चुअल में अगर कोई बुक वाले ने ये क्वेश्चन दे रखा होगा ना, ये तो वो ये नहीं करवाना चाह रहा आपसे, उसको वो क्वेश्चन देना है। क्वेश्चन दिया तो ये, लेकिन सोल्व कौन से क्वेश्चन को करवा रहा है आपको? इसको। क्यों? क्योंकि वो इस क्वेश्चन के क्या बदल रहा है, साइन। एक्चुअली उसको बस यही क्वेश्चन देना चाहिए था जो आपको मैं करवा रहा हूं। तो इतना ही टाइम लगना है आपको, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, वो बदल लो, उसको सोल्व कर दो। कौन से रूल से? डिवाइड मल्टीप्लाई टुगेदर, डिवाइड मल्टीप्लाई, बस। इसलिए वो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। लेकिन यहां पर एक चीज की दिक्कत है। मान लिया एक क्वेश्चन बनता है 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है। सुनो, कोई नहीं लिखेगा। मान लिया आपको बोले, यहां ध्यान से सुनो, विच स्टेटमेंट इज, कौन सी स्टेटमेंट फॉलो जो नीचे दे रखी है, विच स्टेटमेंट इज फॉलोइंग, जो फॉलोइंग मतलब नीचे दे रखी है, इज करेक्ट, इज करेक्ट। क्या लिखा हुआ है? ठीक कौन सी? मान लिया 5 क्वेश्चन आ गए पेपर में, कितने आ गए देखा जाए तो? अभी मैंने सबसे पहले ही क्वेश्चन करवाया आपको, एक क्वेश्चन, फिर अगर ये दे दूं 2 क्वेश्चन, ये दे दूं। पेपर में क्वेश्चन 1 है, स्टेटमेंट 5 है, पूछा जब ये भी उतने नंबर का क्वेश्चन है जितना कि ये इधर एक। अगर एक क्वेश्चन पेपर ऐसा आता है तो इसका भी 1 नंबर मिल रहा है, और अगर इस तरह के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तभी भी आपको उतना ही नंबर मिल रहा है। यस और नो? दोनों में एक चीज का फर्क है, कर तो आप दोनों लोगे लेकिन टाइम लगेगा। क्या लगेगा? किसमें? इसमें एक क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा या 5 क्वेश्चन? क्योंकि आपको पूछे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट चेक करने के लिए आंसर चेक करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, ये बताओ। नहीं करने पड़ेंगे। और यही हमारा पेपर में सबसे बड़ा डर होता है कि क्वेश्चन इस तरह का हम जनरली छोड़ देते हैं। इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि आपको साफ पता है ये क्वेश्चन कर तो लूंगा मैं, और एक तो कैलकुलेशन मिस्टेक का डर बना रहेगा, दैट इज द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये आप ये देखोगे कि वीकली टेस्ट में दिया था कि नहीं दिया था, पेपर में कितने क्वेश्चन दिया तो है नहीं, बस लॉजिक समझा था। लेकिन अगर आपने वीकली टेस्ट दिया होता तो 100% आप उस क्वेश्चन को ट्राई करते। क्या करते? क्योंकि उसमें आपने प्रैक्टिस करी थी, टॉपिक टेस्ट की क्या करी थी। 5 क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे बताइए? कॉमन सेंस क्या कहती है?
कॉमन सेंस क्या कहती है? जब क्वेश्चन बड़ा हो और उसके लॉजिक सिंपल हो तो उसमें हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रूल नंबर 1 क्या सिखाया मैंने आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन में? क्या सिखाया रूल नंबर 1? बताओ क्या नंबर सिखाया? रूल नंबर 1 एक ट्रिक है, मल्टीप्लाई डिवाइड टुगेदर, एक साथ कर दो। रूल नंबर 2 भी लिखो। रूल नंबर यूज डिवाइड रूल, यूज डिवाइड रूल। रूल नंबर 2 लिखो भाई। क्या लिखना है? रूल नंबर 2, नोट बना के लिखो। रूल नंबर 2, यूज डिवाइड रूल टू फाइंड द करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा रूल यूज करना है? डिवाइड रूल। स्टूडेंट करो डिवाइड, देखो आ जाओ इस क्वेश्चन में। करने को तो सारे ही कर लोगे आप, एक बार चेक करके बताना इसका क्या आंसर आ रहा है। करके दिखाओ। कितना आ रहा है? 9 आ रहा है? देख लो, करना भाई, करके दिखाओ। ये अब तो सब कुछ तो करा दिया मैंने, अब मैं आपको हेल्प करनी पड़ेगी, अपनी खुद की मदद। गॉड हेल्प हु हेल्प देमसेल्फ। 9 आंसर आ रहा है। अब तुम्हें फ्रैक्शन वाला बताओ, क्या दिक्कत है? फ्रैक्शन नहीं बताना मुझे, बताओ भाई। सब कुछ सिखा चुका हूं मैंने। कहा बस हम बैठ के असाइनमेंट कर रहे हैं, आती सबको है। मैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रुप डी एग्जाम से ग्रुप ए एग्जाम तक, सारे का लॉजिक खत्म कर दूंगा आज। 35/3, कोई बात नहीं, ठीक है। ए बाई बी में बता दो। मैं आप इसको 12, ये 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग। क्यों भाई? कैसे पता चलेगा आपको 11 पॉइंट समथिंग? क्योंकि अगर ये 36 होता, कितना होता? तो ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। यस और नो? अरे यस और नो? 12 के टेबल में आता है 12 3 36, 12 3 36। क्या कहते हो स्टूडेंट? एक बात मैं आपको बताता हूं, अभी अभी गोल्डन रूल लिखा, गोल्डन रूल नंबर 2, डिवाइड रूल देखना होता है। क्या देखना होता है? आप ये देखो कि ये जो सारे आंसर हैं, ये सारे होल नंबर है कि डेसिमल नंबर है? पहले मुझे बताइए। आंसर सारे क्या हैं? अरे होल नंबर है। होल नंबर होता है कंप्लीट नंबर। आपको एक मैथ में चैप्टर करोगे, उसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर लिखते होते हैं। जीरो कैसा नंबर है? जीरो होल नंबर है कि नहीं है? यस, जीरो कंप्लीट नंबर है। जैसे आपके कभी किसी पेपर में 0 मार्क्स आ जाए तो आप किसी को बोलना मेरे तो जीरो नंबर नहीं है, होल नंबर है। कितने? होल, कंप्लीट है। जैसे किसी की आ जाए 0.5 तो वो होल नहीं बोल सकता अपने आप, उसका हाफ नंबर है। कितना है? किसी की आ जाए 1, ये भी कहता है मेरे भी होल है। किसी की आ जाए 2, ये भी कहेगा, लेकिन 1.5। इसका मतलब ये जो स्टेप है, कंप्लीट नंबर 0 1 2 3 4। किसी के नंबर आ जाए 78, उसका तो होल नंबर आ गया। किसी के आगे 78.2, होल नंबर नहीं आया। आते हैं ना कभी एग्जाम में, देखना नंबर ऐसे आते हैं। नंबर आपके बन रहे हैं, 100 नंबर का पेपर है, 78.2 बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? होते हैं कि नहीं होते? क्यों? 1/4 का चक्कर से पड़ता है, क्योंकि आपके डिपेंड करता है क्योंकि 1 कितने नेगेटिव मार्किंग हुई है, उसकी वजह से कुछ 0.2 वगैरह नंबर बन जाते हैं ना। और 1-2 0.01 का कई बार कहते हैं। बैंक के पेपर में 2 बच्चे के लास्ट ईयर में हमारे भी हुआ था, वो 0.01 से 0.02 का ही फर्क रह गया था उसकी फाइनल उस मेरिट लिस्ट में जाने के लिए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि 2 चीजों का फर्क समझ में आ गया। एक डेसिमल नंबर होता है, एक होल। डेसिमल नंबर कौन सा होता है? जो 0 और 1 के बीच में बहुत सारे डेसिमल नंबर है। 0 और 1 के बीच में कितने डेसिमल नंबर है? 0, 0.1, 0.2। 2 और 6 के 2 और 3 के बीच में है कोई नंबर डेसिमल? हाँ, 2.1, 2.3, 2.4। ये सुनो, होल नंबर होते हैं कंप्लीट नंबर। किसी के 100 नंबर आए तो ये मत कहना कि इसके वो ज्यादा नंबर आए। बोला आपके 5 नंबर है, इसके 100 नंबर है। आप बोलना दोनों के तो होल नंबर है, क्या ही फर्क पड़ रहा है? और आप समझो इस चीज को, ये काम आएगी हमें। आप डिवाइड को देख रहे हो, जब आप डिवाइड देख रहे हो तो यहां से कितना रिजल्ट आएगा? 5 होल नंबर आएगा कि फ्रैक्शन आएगा? फ्रैक्शन आएगा ना, होल आएगा। 10/4 फ्रैक्शन। जब एक बार फ्रैक्शन आ गया तो वो 2.5 रहेगा ही रहेगा, गया ये ऑप्शन। 10/7 गया ये भी ऑप्शन। 5/7 मेथड ऑफ गया ये ऑप्शन। एक स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन सी? भाई एक बार जब डेसिमल आ गया तो रहेगा ना वो। जैसे इसको ऐड करो आप,
482 इसको ऐड करो और एक इसको ऐड करो। जैसे आप घर का सामान लेके आते हो ना, तो जैसे होता है 10 रुपए का ये आपको कैसे, आपको पता है आपका जो आपको पैसे देने होंगे वो अलग से गूगल पेमेंट ही हो सकती है, इसकी नॉर्मल होल नंबर में पेमेंट तो नहीं कर पाओगे आप। क्यों? क्योंकि आपका एक तो नंबर ये बन रहा है और ये कितना बन रहा है इधर से, ये कहां से लाओगे 0.80 पैसे, कहां से लेके आओगे? यस और नो? या तो वो छोड़ देगा, इसको डिडक्ट कर देगा, या आप इसका फिर 20 पैसे और ऐड करके इसको 1 रुपीज और दे दोगे। यस और नो? तो जब आपको दिख रहा है एक बार आंसर में फ्रैक्शन आ गया, तो आंसर तो फ्रैक्शन में रहेगा। यहाँ कुछ भी आए यहाँ तो, अरे ऐड तो कर लोगे, घर का सामान नहीं दे रहा हूं मैं बता रहा हूं आपको कि यहाँ पर फ्रैक्शन, एक बार फ्रैक्शन बनने का मतलब फ्रैक्शन दिखेगा। क्या दिखेगा? यहां सारे होल नंबर है, इनका आंसर कितना आएगा? होल नंबर ही आएगा। क्या आएगा? तो एक बार जब रिजल्ट में फ्रैक्शन आ गया तो फ्रैक्शन ऑप्शन में दिखना चाहिए था। इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं, इसमें फ्रैक्शन नहीं, इसमें फ्रैक्शन नहीं, ये तो होल नंबर है ही, क्योंकि 10/2 तो पूरी 5 वैल्यू आ रही है। यस और नो? डिवाइड रूल समझ में आया कि नहीं आया? कितनी भी बड़ी स्टेटमेंट्स हो, आपको उसमें एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? तो सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन है जो वर्कबुक में नहीं है, जो 3-4 साल से एग्जाम में दी जा रही है, इसको मैं स्पेशली समझाना चाह रहा था कि क्लास में मैं डिस्कस करूं कि जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कैसे देखने हैं। क्लियर हुआ? दो चीजें हो गई यहां पर। केस 3 क्वेश्चन करते हैं, आया समझ में? तो क्या करना है, सबसे पहले आपने फ्रैक्शन और होल नंबर के हिसाब से देख लो, जो पूरा पूरा डिवाइड हो रहे हैं वो छोड़ दो, और जो नहीं हो रहे हैं, जो पूरा पूरा डिवाइड हो उनको रख लो और बाकी छोड़ दो। अच्छा, दूसरी चीज, अगर बाई चांस यहां ऑप्शन में किसी के फ्रैक्शन होता, क्या होता? वो नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि इधर फ्रैक्शन बन रहा है, फ्रैक्शन तो आ ही रहा है, फिर क्या कहते हो? ये सब आपको प्रैक्टिस से पता चलेगी जब आप क्वेश्चन करने शुरू करोगे। इसलिए क्या करेंगे हम, इसको डालेंगे अब की बार असाइनमेंट में, वीकली टेस्ट में, प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए। दो कैटेगरी हो गई,